चुनाव का माहौल है और इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड। लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड चर्चा में क्यों है और ये होता क्या है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है, कौन जारी करता है, इसे लोग खरीदते क्यों हैं, ये आखिर है क्या। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक डेब्ट सिक्योरिटी है जो IOU यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसी ही है। निवेशक पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं जो एक निश्चित समय के लिए होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप जारी करने वाले को पैसे उधार दे रहे होते हैं, जो कि एक सरकार, संस्था या कोई कंपनी, कुछ भी हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए लाया गया था। इसके जरिए आम आदमी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकेगा। सरकार की ओर से RBI ये बॉन्ड जारी करेगा। दान देने वाला बैंक से बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी को दे सकता है। फिर राजनीतिक पार्टी अपने खाते में बॉन्ड को भुना सकती है। शुरुआती नियम के मुताबिक बॉन्ड से ये पता नहीं चलता था कि चंदा किसने दिया है। बॉन्ड में 3 खिलाड़ी होते थे। पहला, डोनर, जो राजनीतिक दलों को फंड डोनेट करना चाहता है, जो व्यक्ति, संस्था या कंपनी हो सकती है। दूसरा, देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तीसरा, देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर में खरीदे गए। इसकी छठी किश्त नवंबर में बिकनी शुरू हुई। बॉन्ड की मियाद 15 दिनों की है, यानी बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के बाद पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड देना है, वो भी पंजीकृत राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल भी इन्हें सिर्फ अधिकृत बैंक खाते के जरिए ही भुना सकते हैं। खरीदने वाले का KYC जरूरी होगा। ये बॉन्ड उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे जिन्हें पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड कहां मिलेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से मिलेंगे। जिन 29 शाखाओं से बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं वे नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कलकत्ता और गुवाहाटी में हैं। इन बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था चुनावी चंदे के लिए खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब तक कितने बॉन्ड बिके? एक RTI के जवाब में बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार मार्च 2018 में बैंक ने 222 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड बेचे, जबकि अप्रैल महीने में इसकी बिक्री 114.9 करोड़ रुपए रही। बॉन्ड खरीदने से क्या फायदा होगा? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो उस अमाउंट पर टैक्स में छूट भी मिलेगी। इसके लिए मार्च 2018 में RPA यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में संशोधन किया गया। यदि किसी राजनीतिक पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चुनावी बॉन्ड मिलता है तो पार्टी को चुनाव आयोग को बताना होगा। हालांकि दूसरे बॉन्ड की तरह इस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ये राजनीतिक पार्टियों को दिए गए दान की तरह है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ताजा विवाद क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने चुनाव होने तक इसमें हस्तक्षेप न करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। इसके साथ राजनीतिक दलों को बैंक डिटेल्स भी देना होगा। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सारी जानकारी दें, यानी कि उन्हें किस व्यक्ति ने कितने पैसे का चुनावी बॉन्ड दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजनीतिक दल 30 मई से पहले चुनाव आयोग को ये जानकारी दे दें। तो ये पूरी जानकारी थी इलेक्टोरल बॉन्ड पे, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये फिलहाल चर्चा में क्यों है और ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, किसी दूसरे टॉपिक पे जानना है तो भी लिखिए, कुछ इस वीडियो में खराब लगा तो भी लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन पर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।